चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है टू द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, कितने चार्ज है जिनके ऊपर चार्ज जो है 100 माइक्रोकूलम है। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव, फर्ज करो कि जो एक नेगेटिव पार्टिकल है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। ठीक है, शुरू करते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। डाटा में हमें क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है। सबसे पहले उर्दू वाले भी चार्ज लिख लेंगे उर्दू में ऐसे, ठीक है। क्यों कहते हैं, कितना है 100 माइक्रोकूलम। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कूलम है, तो जो माइक्रो है उसको हम क्या करेंगे 10 की पावर -6 बनाकर ये कूलम आ जाएगा साथ। अब एक जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। निकालना क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन Q बराबर NE। स्मॉल q लिख लें कैपिटल लिख लें, एक ही बात है। ठीक है, तो Q है हमारे पास 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। N हमने मालूम करना है, E है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 100 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब ये जो है इस तरफ n मालूम करना है, दूसरी जो वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम और ये आ गया n। 100 को डिवाइड कर दे 1.6 से, 100 डिवाइडेड बाय 1.6 62.5, और ये बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस से प्लस हो जाएगी, कूलम कूलम से खत्म हो जाएगा। 62.5 इंटू 10 की पावर ये आ जाएगी 13। ठीक है, अब हमें अगर बुक वाला आंसर लाना है तो हमें एक पॉइंट इस तरह मूव करना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ है ना, यहाँ होना चाहिए। कितने इंच इधर आया, 1 इंच, तो 10 की पावर 1 और ये 13 वैसे ही आ गया। अब बेस दोनों की सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर ले। 1 इसकी 13 इसकी, टोटल कितनी होगी 14। ठीक है, तो ये इतने वो पार्टिकल हैं जिनका चार्ज कितना है 100 है माइक्रो कूलम। ओके जी, सवाल में कहा गया था कि ये चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल पे इतना है, टोटल वो कितने पार्टिकल्स हैं जिस पर इतना चार्ज होगा। ये रिलेशन है Q की वैल्यू E की वैल्यू एन मालूम करना है। इधर आकर डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया, ये बेस सेम है, पावर ऊपर चली गई और माइनस हो गई आपस में। फिर एक पॉइंट इधर मूव किया, साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 10 की पावर 1 आ गई और बेस सेम में पावर ऐड होगी। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 2 है 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 का है। व्हाट विल बी कूलम फोर्स, उनके दरमियान कूलम फोर्स निकालें और डायरेक्शन भी निकालें फोर्सेस की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, 2 चार्जेस हैं। तो डाटा पहला जो चार्ज है 2 है ना, तो एक को Q1 कह देते हैं और एक को Q2 कह देते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वह है 100 माइक्रोकूलम
पिछली सवाल की तरह ही माइक्रो को कन्वर्ट कर लेंगे, 10 की पावर -6 कूलम। दूसरा है 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो 10 की पावर -6 बन गया। कूलम फोर्स मालूम करेंगे F। अब यहाँ कांस्टेंट यूज होगा वो अपने याद कर लेना है। K की वैल्यू जो है ना वो आपको याद होनी चाहिए। 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम फोर्स के लिए जो रिलेशन है सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। F बराबर K Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर या D का स्क्वायर कह लो। जो डिस्टेंस है वो दिया गया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है D या R कह लो, दोनों एक ही बात होती हैं। R कह लो या D कह लो। 150 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1.50 मीटर आ जाएगा। ओके जी। अब K है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q है 10 इंटू Q1 यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -6, Q2 है 5 इंटू 10 की पावर -6 ओवर R या D क्या है 1.5 का ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 9 को 10 से और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आ जाएगा। और ये 10 वाली बेस सेम है, पावर इकट्ठी कर ले, एक इसकी 9 इसकी -6 इसकी और -6 इसकी। अच्छा ये वैसे 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1 निकाल दें अंदर क्योंकि वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5 का स्केल ले लें। 1.5 ये स्केल यहां से ये आ गया 2.25। इन दोनों को डिवाइड कर दें 450 तकसीम नीचे रकम लिखी हुई है 200 और यहां से माइनस की 12 और जमा के 9 तो ये निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -3। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है या फिर यहां से देखो 200 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहां से पावर लेंगे, पावर -3 इक्वल दबा दिया तो 0.2 आ गया मेरे पास। फोर्स जो है वो न्यूटन में होती है तो यहाँ न्यूटन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दो चार्जेस दिए गए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया है, फोर्स निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, K की वैल्यू रखी, Q1 Q2 की रखी, R की रखी। 9 को 10 और 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 वाली बेसिस को इकट्ठा कर लिया, स्केल लेके इन दोनों को डिवाइड करना है और फिर आपके सामने ही है। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 3। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल, दो चार्जेस हैं जो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, उनके दरमियान फोर्स है 0.8 जब फासला कितना 0.1 मीटर। उन दोनों चार्जेस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थर्टीन 13.3 डाटा में हमें क्या दिया गया है, दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और वो बराबर हैं, दोनों को हम लेट कर लेते हैं कि वो Q हैं। ठीक है, तो फोर्स जो है वो दी गई है 0.8 न्यूटन। ठीक है,
फोर्स दी गई है। अच्छा, दो चार्जेस है जो आइडेंटिकल है, फोर्स इनके दरमियान इतनी है, तो पता है जब चार्जेस के दरमियान फासला कितना हो तब क्या निकालो, चार्ज की मकदार निकालो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अभी जो लास्ट क्वेश्चन में हमने शो किया था F बराबर के Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। अब F दी हुई है 0.8, K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 भी Q रख दो और Q2 भी Q रख दो, वो क्यों, ताकि ये इकट्ठा हो जाए और हम वैल्यू निकाल सकें। R की वैल्यू अब इसमें ना उसने मीटर में ही दी हुई है, इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं किया हमने, पहले ही मीटर में दे दी है, हमारा थोड़ा सा हाथ आसान होगा। ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ ही स्केयर भी ले लो इसका 0.1 का स्केयर। ये देखें 0.1 लिखेंगे 0.1 एक ही बात होती है, ये आ गया स्केयर, इक्वल दबा दिया 0.01, ये इधर आके डिवाइड कर दो 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये Q और Q का स्केयर हो गया। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 0.8, ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई होगी, तकसीम नीचे 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तकसीम 9, तो ये आ गया, ओहो बाबा लंबा ही आ गया 0.00089, और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, ऊपर आके पावर की लामत चेंज हो जाएगी, ये आपको पता है ना। तो अब जो है हमें Q चाहिए ना, चार्ज Q स्केयर नहीं चाहिए, दोनों तरफ जजर ले लेंगे। अब ये 9 का जजर तो नहीं होगा ना, क्योंकि स्केयर के साथ पावर कटिंग होनी होती है, तो किसी तरह स्केयर बना लेते हैं। मसलन मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं पॉइंट को इधर मूव करूं इस तरफ, ये देखें 89 है, पॉइंट को मैं यहां ले आता हूं, तो 10 की पावर आएगा 1 2 3 4 5 -5, और ये वैसे आ गया, जजर वैसे ले लें साथ, कोई मसला नहीं। तो 89, ये 10 की पावर दोनों की लामत सेम है ना, तो ये हो जाएगा 14, और 14 तो हल नहीं होगा, 14 को करते हैं ऐसे 7 2 14 ही होएगा ना, ठीक है, 7 2 14 ही होता है। 89 का जर ज्यादा करेंगे और उसका स्केयर काट जाएगा, ऐसे इधर से आ जाएगा Q, और ये 14 से जबर ये इसका तो स्केयर कैंसिल होगा ना, तो ये आएगी -7, और 89 का जजर लैदा ले लेते हैं, जजर 8 9, ये 9.43 आ गया, ये वो हमारा चार्ज है, और ये कूलम में आ जाएगा। तो दोबारा देखें, हमें ये कहा गया कि दो चार्जेस हैं और वो आइडेंटिकल है, यानी सेम है, हमने दोनों को Q कह दिया, इनके दरमियान डिस्टेंस इतना है और फोर्स इतनी है। कूलम फोर्स का फार्मूला है बराबर के Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। F की वैल्यू रखी, K की वैल्यू में पता होनी चाहिए, कांस्टेंट है 9 × 10 की पावर 9, दोनों की जगह Q रख दिया, और ये इधर के स्केयर, ये डिवाइड हुई। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, मैं करके देखता हूँ। वैसे जजर 0.008 ज़रा 10 की पावर -9, नहीं गलत आएगा, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में बात, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया, पॉइंट इस तरह मूव कर दिया हमने,
और जितना हुआ वो इकट्ठा होगी पावर, पावर जुफ्त बनानी है ताकि 2 बन सके। 7 2 और 14 होता है, इस तरह ये आपस में कैंसिल हो गया और हमारा जवाब आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, दो चार्जेस रिपेल करते हैं ईच अदर को, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं 0.1 की फोर्स से जब फासला कितना हो 5 सेंटीमीटर। फोर्स निकालो जब वही चार्जेस हो लेकिन फासला कितना हो 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो फासला इतना हो तो इतनी फोर्स है, अब फासला इतना है तो फोर्स कितनी है वो निकालें। चार्जेस क्या है, सेम चार्जेस हैं उसी ऊपर वाले सवाल की तरह ही। तो शुरू करते हैं। Q1 Q2 सेम है कह रहा है। ठीक है, तो डाटा यानी इस सवाल में 2 डाटे दिए गए, एक तो फोर्स है 0.1 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। बाद में फोर्स निकालनी है, डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, चार्जेस वही हैं। ठीक है, तो F बराबर, F निकालना है, F बराबर के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी F बराबर के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। यहाँ डिस्टेंस और फोर्स दी गई है, चार्ज नहीं है, यहाँ चार्जेस सेम है दोनों में, यहाँ से चार्जेस की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ दर्ज कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स है 0.1, K है 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 हमने फाइंड करना है और R की वैल्यू इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगी। 2 जीरो है, 2 हिस्सों के बाद पॉइंट, तो ये आ गया पॉइंट 0.05 मीटर स्क्वायर। 0.1 ये जब दूसरी तरफ जाएगी, एक तो स्क्वायर ले लेते हैं और दूसरा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, उधर ले जाए 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 0.0025, 0.0025 और ये 9 × 10 की पावर 9 इधर आके क्या हो गया डिवाइड, यहां से आ गया Q1 और Q2। इसको मैं हल नहीं करता, ऐसे रहने देता हूं क्योंकि हमें ये उस तरफ चाहिए। F निकालना है, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 Q2 की ये वैल्यू मैं इधर रखने लगा हूं, 0.1 मल्टीप्लाई 0.0025 बटा ये वाली, ये इधर नीचे आ गई और R है 2 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कर लो 100 से डिवाइड करके। तो 2 इंचों के बाद 0 पॉइंट लगना है, 1 इंच आया है, 1 0 लगा लें। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लें, ये इधर ले आओ 0.02 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली सारी इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, 0.1 मल्टीप्लाई 0.0025, तो ये आ गया 0.00025 बटा नीचे इसका स्क्वायर ले लें, 0.02 का स्क्वायर ले लें तो ये आ गया 0.0004, इन दोनों को डिवाइड कर लें 0.00025 तकसीम आंसर, तो ये आ गया 0.625। ओके जी, ये आ गई हमारी फोर्स। 2 चार्जेस हैं, उनके लिए पहले उसने कहा कि फोर्स और डिस्टेंस दिया गया, बाद में कहा कि डिस्टेंस अगर चेंज किया जाए तो फिर फोर्स कितनी होगी। यहाँ से हमने Q1 Q2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर दर्ज कर देनी और सिंपली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 न्यूमेरिकल। तो आगे जो है 5वां जो न्यूमेरिकल है
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी ये V होता है 10 की पावर 4 है। इफ द चार्ज इज 100, अगर जो चार्ज 100 माइक्रो कूलम है उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाए हैं तो कितना वर्क हमें करना पड़ा उस पे। ठीक है, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है तो करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5, एक तो में दिया गया पोटेंशियल 10 की पावर 4 वोल्ट्स, एक तो ये दिया गया है और दूसरा चार्ज दिया गया है Q प्लस 100 माइक्रो कूलम। माइक्रो में पता है 10 की पावर -6 कूलम होता है। तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन। ठीक है, तो चार्ज के केस में जो वर्क डन होता है सॉल्यूशन W बराबर QV होता है। ठीक है, QV, Q जो है वो है 100 इंटू 10 की पावर -6 और V जो है वो है 10 की पावर 4। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यहां से पावर लेनी है 4, तो ये 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो वर्क डन जॉल में होता है तो इसके साथ जॉल लगा देंगे। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, पोटेंशियल दिया गया, चार्ज दिया गया, वर्क डन निकालना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद है जी न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है न्यूमेरिकल नंबर 6, एक पॉइंट चार्ज है +2 इज ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट, उसको 100 वोल्ट से 50 वोल्ट तक लेके आए, कितनी एनर्जी उसको सप्लाई की गई है। ऊपर वाले की तरह ही मिलता जुलता ही है। तो न्यूमेरिकल नंबर 6, तो इनिशियल पोटेंशियल, इब्तदाई पोटेंशियल, इसको कह देते हैं V1, वो कितना है 100 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल, जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना है 50 वोल्ट्स। अगर इनका डेल V लें तो बड़ी में से छोटी माइनस कर लें तो ये आ गया 50 वोल्ट्स। और जो चार्ज है वो कितना है +2 कूलम। ठीक है, निकालना क्या, वर्क डन। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा, V पढ़ा था, यहाँ डेल V आ गया तो डेल V कर देंगे। Q क्या है 2 और डेल V क्या है 50, तो ये आ जाएगा 100 जूल। ठीक है, 100 जूल। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गई है। ठीक है, तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, एक कैपेसिटर है
वो 0.06 कूलम का चार्ज रखता है, स्टोर कर सकता है। जब उसको फुल चार्ज करें 9 वोल्ट की बैटरी से, उसकी कैपेसिटेंस निकालें उस कैपेसिटर की। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, चार्ज आ गया डाटा, चार्ज Q 0.06 कूलम, वोल्टेज V आ गया हमारे पास 9 वोल्ट्स, कैपेसिटेंस निकालें C। ठीक है, तो सॉल्यूशन Q बराबर C V होता है हमारे पास। Q है 0.06, C मालूम करना है, V है 9, तो ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.06 ओवर 9 कूलम, डिवाइड कर दें 0.06 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 0.00666 कर लो कूलम। ठीक है जी, तो कैपेसिटेंस फैराड में होती है, तो फैराड इसका यूनिट। बुक वाला आंसर लाने के लिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 6.67, यहां से पॉइंट मूव हुआ 1 2 3 10 की पावर -3 फैराड, तो ये आ गई हमारी कैपेसिटेंस। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें चार्ज दिया गया है, वोल्टेज दी गई है, कैपेसिटेंस निकालना है Q = CV, तो इधर आके इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया। तो आगे है जी न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है, एक कैपेसिटर है, उसमें 0.03 कूलम ऑफ चार्ज वो कर सकता है जब 6 वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो। ठीक है, तो अब कह रहा है कितना वोल्टेज देना पड़ेगा अगर 2 कूलम ऑफ चार्ज हमने रखवाना हो तो। 0.3 कूलम चार्ज होल्ड करता है जब बैटरी 6 वोल्ट की हो, कितना वोल्टेज चाहिए होगा अगर 2 कूलम चार्ज होल्ड करना हो तो। (13.8) डाटा, तो चार्ज कितना होल्ड करेगा 0.03, अगर बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की। अब पूछा ये गया है हाउ मच वोल्टेज, कितनी वोल्टेज चाहिए अगर हमने चार्ज जो है वो कितना करवाना है 2 कूलम करवाना है, तो फिर क्या करेंगे। तो Q बराबर CV, Q बराबर है 2, C नहीं है, तो इस डाटे को उसने इसलिए दिया कि C यहां से निकाल लो। Q बराबर CV, Q है 0.03, C यहां से निकल जाएगा, V कितना 6 वोल्ट्स, इधर आके डिवाइड कर दें 0.03 डिवाइडेड बाय 6, तो ये मैं डिवाइड कर लेता हूं 0.03 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 0.005। तो ये आ गई हमारी कॉलम, यहां दर्ज करते हैं 005 V निकालना है, ये इधर आके डिवाइड कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाय ये रकम
ये आ गया 400 वोल्ट्स। चार्ज दिया गया है, वोल्टेज दी गई है, Q बराबर सी वी। यहाँ से हमें सी चाहिए यहाँ दर्ज करने के लिए, क्योंकि हमने बैटरी निकालनी है उतने वोल्ट की जिसमें 2 कॉलम चार्ज जो है वो स्टोर हो सके। तो ये वैल्यू हमने रखी और यहाँ से आके आंसर निकाल लिया। लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स। 2 कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड, दूसरी की 12 फैरड। उनको सीरीज में 12 वोल्ट की बैटरी से लगाया गया है। उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, चार्ज भी निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालें। ठीक है, ठीक है। 13.9 यहाँ ये डाटा ऐसे यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग दे देंगे। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 और एक को C2 कह देंगे। 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड, माइक्रो 10 की पावर -6 और ये भी 10 की पावर -6 फैरड। ठीक है, उसके बाद जो बैटरी लगाई है वो 12 वोल्ट्स की लगाई हुई है। अच्छा जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, चार्ज निकालना है और वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, फिर चार्ज और फिर वोल्टेज। तो कैपेसिटेंस के लिए जो हमारे पास रिलेशन है, सीरीज के लिए 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब मैं ये यूनिट के साथ अगर करूं तो चलो इसके साथ ही करवा देता हूं, बगैर भी कर सकते हैं। 6 × 10 की पावर -6 और 12 × 10 की पावर। अगर आप आंसर देख लो तो माइक्रोफैरड में, तो अगर यूनिट के बगैर हल कर लो उस तरह भी ठीक है, दोनों तरह से हो जाता है, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। तो नीचे से 10 की पावर -6 कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा 1/6 और 1/12। इनका अगर एलसीएम करें दोनों का, 6 और 12 का, 6 1 6 2 12 2 1 2, तो ये आएगा 12। 6 2 12 2 1 2, एलसीएम तो आना चाहिए ना। 12 1 2 1 1 1। अब ये ऊपर आ गया 3 और नीचे आ जाएगा 12 × 10 की पावर -6। अब अगर मैं इसको उल्टा करूं, CE करूं, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, साथ ही कटिंग भी कर दें। 3 1 3 3 4 12, तो ऊपर आएगा 4 × 10 की पावर, असल में इसके आगे ये ऐसे आ जाएगा ना, और फिर इसको सीधा किया तो ये बन गया हमारे पास। अब अगर इसको आंसर बुक वाला लाना है तो इसने वापस इसको माइक्रो बना दिया, और कैपेसिटेंस ही है तो फैरड में ही आएगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद चार्ज है हमारे पास Q बराबर CEV, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज कर ली हमने। ये है 4 × 10 की पावर -6 और वोल्टेज है 12, तो ये आ जाएगा 12 4 48 × 10 की पावर -6 कूलम। तो 48 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा चार्ज भी मालूम हो गया।
अब हमने वोल्टेज निकालना है, तो Q बराबर CV, ये फार्मूला ऊपर हमने लगाया हुआ यही वाला। अगर V निकालना है तो Q ओवर C, V1 C1 के लिए और V2 C2 के लिए। ओके, Q की वैल्यू है 48 माइक्रोकूलम और C1 है 6 माइक्रो फैरेड। माइक्रो से गया 6 8 ठीक है 48, तो 8 वोल्ट्स, ठीक है वोल्टेज जो है यहां पर Q आ जाएगा 48 माइक्रोकूलम और ये C2 जो है वो है 12 माइक्रो फैरेड। माइक्रो से गया 12 4 48 वोल्ट्स, तो ये आ गया 4 वोल्ट्स। तो कैपेसिटेंस दी गई थी, वोल्ट्स दिए गए थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन निकाला हमने उसके लिए। अब यही चीज जो है ये मैंने आपको बताया ना, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी खाली 6 और 12 लिख लो, बस यूनिट्स याद रखना, बाद में माइक्रो फैरेड लगा देना। ये 12 आएगा, 3/12 3 1 3 4, तो CE बराबर 4 माइक्रो फैरेड। अगर कन्वर्ट नहीं करना है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 वाला भी हो गया। अब है जी 10 वाला, लास्ट न्यूमेरिकल। 2 कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटेंस दी गई है, उसी तरह पैरेलल में 12 वोल्ट की बैटरी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, चार्ज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो 13.1 तो पहली कैपेसिटेंस आ गई 6 माइक्रो फैरेड और दूसरा आ गया 12 माइक्रो फैरेड। पैरेलल की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो C1 प्लस C2, ये पहली 6 है, दूसरी 12 है, तो 18 माइक्रो फैरेड जो यूनिट है वही लगा देना है, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया सिंपल ही। तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, Q, तो Q1 C1V, अच्छा वोल्टेज भी दिया गया हमें 12 वोल्ट और Q2 के लिए C2V। C1 है 6 माइक्रो फैरेड, वोल्ट है 12, तो ये आ जाएगा 12 6 ये 72 माइक्रो फैरेड इंटू वोल्ट्स, तो चार्ज ये बन जाएगा हमारे पास कूलम, ठीक है, माइक्रो कूलम। ऐसे C2 जो है वो है 12 माइक्रो फैरेड और दूसरा है 12 वोल्ट, तो 12 144 माइक्रो यानी कूलम आ जाएगा। फैरेड और वोल्ट कूलम के इक्वल होते हैं। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो जो V है पैरेलल के लिए V वही होता है जो, ठीक है, दिया गया हो, वो चेंज नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल था, ये चैप्टर पूरा हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आई या नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।